तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आपको करने के लिए दिया गया था और आंसर इज सी। तो ये क्वेश्चन आज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? द करंट प्रोड्यूस्ड इन वायर व्हेन 10 टू द पावर 7 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड आर फ्लोइंग इन इट। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आंसर ऑप्शन इसके इसलिए इस प्रकार हैं: 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 एम्पियर, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 12 एम्पियर, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 26 एम्पियर, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 एम्पियर। और ये एक बार नीट में आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो आंसर जो भी आपको करेक्ट लगता है उसको आप कमेंट में टाइप करके सेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी चलते हैं लास्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 15। उसको हमने ड्रॉप किया था लास्ट वीडियो में, वहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं उसको क्या सॉल्यूशन था उसका। तो क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें क्या है? ये चार्ज है Q, इसको प्लेस किया गया, मतलब रखा गया। कहाँ रखा गया है? एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्जेस Q। देखिए इसके लिए क्या करें, दो चार्जेस आप कंसीडर कर लीजिए, एक ये चार्ज है और एक ये चार्ज है, ठीक है ना। और ये दोनों चार्ज जो है इस तरीके से हैं। इसकी लोकेशन मान लो A और इसकी लोकेशन B। और यहाँ पर कौन सा चार्ज है? दोनों कैसे चार्ज हैं? इक्वल चार्ज कैसे हैं? Q है। तो A पॉइंट पर क्या चार्ज रखा है? Q। और इस पर भी क्या चार्ज रखा है? Q। और इनके जस्ट बीच में क्या है? कोई मिड पॉइंट है इनका। यहाँ पर कौन सा चार्ज रखा है? स्मॉल q, ठीक है। और इस पॉइंट को नाम दे दिए आप C। तो क्या शो करना? शो दैट द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। अगर ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हैं तीनों चार्जेस, तो आपको बताना है कि Q इक्वल टू माइनस Q/4, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर, क्या कंसीडर करें? A और B के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R, ठीक है। तो A और C के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? R/2। नाउ इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम आप क्या करेंगे? क्या करेंगे इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम की कंडीशन में? क्या करेंगे? फोर्स AB इक्वल्स टू फोर्स AC लगा दीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB चार्ज Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इक्वल्स टू फोर्स AC के लिए लगा दीजिए Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R/2 स्क्वायर। ये आ जाएगा, इसे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक Q से Q कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? 1/R स्क्वायर, 1/R स्क्वायर। एक Q बचेगा, Q/R स्क्वायर। ये बचेगा Q/R स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। देखिए लॉजिक लगा दीजिए। ये दोनों कैसे चार्ज हैं? ये तीनों कैसे चार्ज हैं? पॉजिटिव चार्ज हैं। तो तीनों पॉजिटिव चार्ज हैं, कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सन फोर्स लगेगा। क्या फोर्स लेंगे? इस 4 को आप इधर ले जा सकते हैं और R स्क्वायर से R स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये 4Q/R स्क्वायर इक्वल टू Q/R स्क्वायर। ये यहाँ आ जाएगा 4, इस तरीके से हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल। तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q/4। देखिए हमारा ये सॉल्यूशन आ चुका है। क्या आया? ये देखो Q इक्वल टू Q/4, लेकिन अपने को प्रूफ क्या करना है? Q इक्वल टू माइनस Q/4, ठीक है। ये नेगेटिव साइन है और यहाँ पर अपना प्रूफ आया है Q इक्वल्स टू Q/4। तो अब यहाँ माइनस आना चाहिए। तो इस माइनस को कैसे आप कंसीडर करेंगे? सपोज टू बी दैट कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं। कैसा फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में लगेगा रिपल्सिव फोर्स।
और अगर मेरे को ये तीसरा चार्ज प्लेस करना है, ठीक है, तो इस तीसरे चार्ज को कैसा होना पड़ेगा यहाँ बीच में रहने के लिए, इसको रहना पड़ेगा नेगेटिव। तो Q मस्ट बी, स्मॉल q मस्ट बी नेगेटिव। तो अगर मैं इसको शुरू से इस लॉजिक के साथ माइनस q को जो नेगेटिव लेते हैं, तो ये मेरे को क्या आंसर मिलेगा, -q/4। इस तरीके से आप माइनस को प्लेस करेंगे और ये हैंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये था 15वां क्वेश्चन। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ गया भैया। तो भाई ये चार्ज है Q और इसको क्या करना है, डिवाइड करना है कितने पार्ट्स में, इन 2 पार्ट्स। और ये कैसे पार्ट्स होने चाहिए, जो दूसरे को एक दूसरे को रिपल करें। और रिपल कब करेंगे, जब दोनों पर एक ही चार्ज आएगा, ठीक है ना। तो ईच अदर फॉर विद ए मैक्सिमम फोर्स, with a maximum force when kept at a certain distance apart, find the charge on each part। ठीक है, तो 2 पार्ट हैं, एक चार्ज को तोड़कर हमने कितने पार्ट बनाए, ये Q चार्ज था, तो एक पार्ट ये बना दिया मैंने और दूसरा पार्ट ये बना दिया, ठीक है जी। और दोनों पर एक ही सेम चार्ज होना चाहिए, तो आपको यही बताना है कि फाइंड द चार्ज ऑन ईच पार्ट। तो सपोज दैट ये जो चार्जेस को मैंने नाम दे दिया Q, इस पार्ट का नाम, और दूसरे पार्ट का नाम मैं क्या दे सकता हूँ, Q माइनस Q दे सकता हूँ, ठीक है। तो इन दोनों का जो फोर्स है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा, Q माइनस Q अपॉन डिस्टेंस बिटवीन बोथ पार्ट्स R मान लेंगे, ठीक है, R² हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। तो इसके बाद फोर्स कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम, ठीक है। तो फोर्स मैक्सिमम क्या होना चाहिए, ध्यान रखेंगे इसको, dF/dQ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू चार्ज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। ये फर्स्ट इक्वेशन, F की वैल्यू यहाँ लगा दीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। D क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q माइनस Q अपॉन R² इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर देंगे। देखो ये कांस्टेंट टर्म है, Q के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, Q से मतलब है केवल, R से कोई मतलब नहीं, R 1 हो जाएगी, ठीक है। तो क्या टर्म्स बन जाएगा, Q इंटू Q माइनस Q इक्वल टू क्या, 0। तो हो जाएगा QQ माइनस Q² इक्वल टू 0। तो Q ध्यान रखें, 2 Q है, एक छोटा Q है और एक बड़ा Q। तो QQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q², एक Q से आप Q कैंसिल कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, QQ माइनस Q² इक्वल टू 0, ये हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करने पर Q माइनस 2Q इक्वल टू 0, इसको आप इधर ले जाएंगे, Q इक्वल टू 2Q। तो जो चार्ज का पार्ट है, छोटा Q जो आपने माना है, फर्स्ट पार्ट Q लेट किया है, दूसरा पार्ट दोनों का डिफरेंस है। तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से Q इक्वल्स टू Q/2। तो देख लीजिए, जब एक पार्ट तुम्हारा कितना आ गया, इसका आंसर कितना आ गया आपका, फर्स्ट पार्ट का Q/2, तो इसका भी कितना आ जाएगा, Q/2। तो बोथ जो पार्ट हैं उन पर कितना चार्ज आ जाएगा, आंसर इज Q/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जस्ट फोकस, 2 पॉइंट चार्जेस, 2 प्लस 9E और प्लस 1E, ये 2 चार्जेस हैं मेरे पास। एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, इसकी वैल्यू है +9E और इसकी वैल्यू है +1E। इनके बीच की डिस्टेंस क्या ले लेंगे, R, ठीक है। और R इक्वल टू कितना दे रखा है, 16 सेंटीमीटर। तो एट व्हाट पॉइंट बिटवीन दीज चार्जेस शुड ए थर्ड चार्ज Q बी प्लेस्ड। तो आपको ये बताना है कि इस Q को अपने को इन दोनों के बीच में प्लेस्ड करना है, ठीक है, रखना है। तो कहीं भी रख सकते हैं, और ये जो डिस्टेंस है कि कितना दूर रखें, यही आपको बताना है। एट व्हाट पॉइंट बिटवीन दी चार्जेस शुड ए थर्ड चार्ज Q बी प्लेस्ड। तो डिस्टेंस बतानी है आपको। तो ये हमने मान ली क्या, x डिस्टेंस पर रखा है,
तो अगर ये x डिस्टेंस पर रखा है तो ये क्या हो जाएगा, r माइनस एक्स हो जाएगा। ये वाला सेगमेंट क्या हो जाएगा, r माइनस एक्स। इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, तो अभी जो फोर्स है इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो इनको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये मैंने क्यू चार्ज रख दिया A पॉइंट, ये मैंने B रख दिया और इसका नाम क्या रख दिया मैंने, C रख दिया। तो अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, फोर्स AB इक्वल्स टू F AC मान लीजिए, ठीक है, फॉर इक्विलिब्रियम। तो फॉर्मूला लगा देंगे 1/4πε0 9e इंटू 1e अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। ये चार्ज क्या है, नहीं आप ऐसा करें, इसको AC ले लें और BC ले लें, तो क्या हो जाएगा ये 1/4πε0 9e इंटू Q अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये दूसरे फोर्स के लिए फॉर्मूला लगा देंगे 1/4πε0 क्या हो जाएगा, Q इंटू 1/r माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। क्या हो गया, इससे इसको काट दो, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो ये 9 है 1 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए आगे। 9 एक्स स्क्वायर अपॉन क्या, 1/r माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 3/x होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 1/r माइनस एक्स होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3/x इक्वल्स टू 1/r माइनस एक्स, ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3r माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। सॉल्व कर लीजिए, 3r माइनस 3x इक्वल टू एक्स। ट्रांसफर x टू द x प्लस 3x क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू 3r। यू नो दैट r इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। नाउ प्लेस द वैल्यू ऑफ r, 3 इंटू 16 इक्वल टू 4x। 4 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स 4 3 जा 12 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 2 सिमिलर बॉल्स, दो एक जैसी बॉल हैं, ईच हैविंग मास, और उनका मास कितना है m है, एंड चार्ज कितना है उन पर q है, ठीक है। और इसको टांग दिया गया है, आर हंग फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट बाय सिल्क थ्रेड्स ऑफ लेंथ l। प्रूव दैट इक्विलिब्रियम सेपरेशन x इज गिवन बाय दिस व्हेन ईच थ्रेड मेक्स ए स्मॉल एंगल थीटा विद द वर्टिकल। देखो कुछ कुछ बातें पकड़ने वाली हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। सबसे पहली चीज, ये वर्टिकल है, दोनों बॉल वर्टिकली, ये दो बॉल है हमारे पास, एक और दो, ठीक है। दोनों का मास कितना दे रखा है m, और दोनों पर चार्ज कितना दे रखा है, चार्ज है q, और इनको टांग दिया गया है वर्टिकली। तो इस तरीके से एक वर्टिकल पोजीशन बना लेंगे थीटा के साथ। तो ये एंगल बना रहे हैं थीटा, तो इस तरीके से ये हो जाएगा एंगल थीटा और ये एंगल थीटा, ठीक है। सेपरेशन कितना दे रखा है इनका x, तो सेपरेशन क्या है
सेपरेशन है दोनों के बॉल्स के बीच में x, तो ये हो गई हमारी x की वैल्यू। इफ ये x है तो ये कितना हो जाएगा x/2 और ये भी कितना हो जाएगा x/2। लेंथ इसकी दे रखी है l, ठीक है, जो हमारा थ्रेड है उसकी लेंथ दे रखी है l, ठीक है। तो अपने को ये प्रूफ करना है, इसको लिख लेते हैं साइड में, फिर साफ करके करेंगे इसको। x इक्वल टू सेपरेशन इक्वल टू प्रूफ करना है q²/l 2πε0 mg टू दी पावर 1/3। तो इसको देख लेते हैं। यहाँ इसके कंपोनेंट अगर देखेंगे आप, कंपोनेंट एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट और एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। तो एक कंपोनेंट इस तरीके से बना लेंगे, सपोज दैट ये कंपोनेंट है इस तरीके से, और एक कंपोनेंट कौन सा होगा, एक कंपोनेंट होगा ये, एक होगा हॉरिजॉन्टल और एक होगा वर्टिकल। तो ये वाला जो कंपोनेंट है उसे क्या बोलेंगे साइन थीटा। लेकिन एक किसके कंपोनेंट बोले जाएंगे, जब कोई भी चीज़ अगर धागे से ऐसे लटकाई जाएगी जिसका एक पर्टिकुलर मास है, तो इस पर क्या आ जाएगा टेंशन आ जाएगा। तो इस टेंशन के दो ये कंपोनेंट, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, तो इसको बोलेंगे टी साइन थीटा और इसको बोलेंगे टी कॉस थीटा, ठीक है। चूंकि मास है इसमें, तो ड्यू टू द ग्रेविटी इसका जो वेट है वो किधर काम करेगा mg, ठीक है। तो एक फोर्स है, एक चार्ज यहाँ रखा, एक चार्ज यहाँ रखा, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस लगेगा, ठीक है। तो उस फोर्स को निकाल लेंगे Fc, क्या निकालेंगे 1/4πε0, ठीक है। क्या हो जाएगा q²/x², इक्वेशन 1 मान लेंगे इसको, ठीक है। और ये जो कंपोनेंट है अलोंग द लाइन, ये क्या है, ये क्या है, ये देखिए टी साइन थीटा है। ये जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी साइन थीटा है। क्या मैं इसको Fc के बराबर लिख सकता हूं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट की बात करते हैं, टी कॉस थीटा। क्या mg टी कॉस थीटा के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। टी कॉस थीटा डायरेक्शन ऊपर, ये mg नीचे, तो ये दोनों बराबर होंगे। mg इक्वल टू क्या लिख सकते हैं टी कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अगर ये Fc इक्वल टू टी साइन थीटा है, तो मैं इसकी वैल्यू को यहाँ प्लेस कर सकता हूँ। तो मीस से इक्वेशन क्या बनेगी, टी साइन थीटा इक्वल्स टू 1/4πε0 q²/x²। ये क्या बनेगा mg इक्वल टू टी कॉस थीटा। तो मैं इसको, इस वैल्यू को इसमें लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा टी साइन थीटा इक्वल्स टू 1/4πε0 q²/x²। ये फर्स्ट इक्वेशन इन मॉडिफिकेशन। और दूसरी इक्वेशन है हमारी, इसको मान लें आप, ये इसको इस तरीके से लिख लें टी कॉस थीटा इक्वल टू mg, ठीक है। और इसको आप पार्ट दें I, डबल I और थर्ड I। तो ये मेन इक्वेशन हमारी ये है। सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करेंगे। इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 लिखेंगे। इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, उसको डिवाइड दे देंगे। क्या हो जाएगा देखिए, क्या ये हो जाएगा टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/4πε0 q²/x² mg। तो mg यहाँ लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आई, ठीक है। तो टी से टी कैंसल, साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा। तो मैं इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ, इधर लिख सकते हैं इसको
टेन थीटा इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू mg। ठीक है, तो टेन थीटा देखिए, अभी मेरे को जो प्रूफ करना है वो x इक्वल टू क्यू स्क्वायर अब एल अपॉन क्या करना है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg अपॉन का रूट है की पावर है 1/3। तो ये मेरे को प्रूफ करना है। इसमें टेन थीटा नहीं है तो मैं टेन थीटा को रिप्लेस कर सकता हूँ ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो टेन थीटा देखो इसमें कैसे लगेगा, ये थीटा है, अगर मैं टेन थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन, तो परपेंडिकुलर ये है x/2, बेस क्या है l है, तो क्या हो जाएगी x/2 अपॉन l। ठीक है, तो लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू ACT, अकॉर्डिंग टू फिगर। ठीक है, क्या टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x/2 अपॉन l, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें प्लेस कर सकता हूँ। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये x/2 अपॉन l इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू mg, ये हो गया। देखिए l को आप इधर ट्रांसफर कर सकते हैं और x स्क्वायर है यहाँ पर, इसको आप इधर लेके आ सकते हैं, मतलब x को x के पास आप ट्रांसफर कर दीजिए और 2l को आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो देखो यहाँ पावर 2 है x स्क्वायर की और ये कितनी पावर है 1 है, तो कितनी हो जाएंगी पावर, x की पावर 3 और ये क्या हो जाएगा 2l हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2l क्यू स्क्वायर अपन क्या बचा mg। जरा देखिए ऊपर की तरफ देख लेते हैं, क्यू स्क्वायर अपॉन l 2 पाई क्यू स्क्वायर अपॉन l, देखो क्यू स्क्वायर l आ गया, 2 से इसको अगर काटेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू mg आ गया। इधर पावर क्या है 3, इस पावर को अगर मैं यहाँ से रिप्लेस करूँगा क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा पावर। तो इस बात को मैं क्या लिखूंगा, इस बात को लिखूंगा x इक्वल्स टू 1 अपॉन, ऐसे लिख देंगे उसी ऑर्डर में जैसे क्वेश्चन दिया है, क्यू स्क्वायर l अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg होल पावर टू दी होल पावर 1/3। तो ये हमने इसको प्रूफ कर दिया कि x जो सेपरेशन है इन दो बॉल्स के बीच में क्या होगा कि स्क्वायर l अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg टू द होल पावर ऑफ 1/3, हेंस प्रूव्ड। तो ऐसा क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 2 स्मॉल स्फीयर्स ईच हैविंग ए मास m किलोग्राम। तो इस तरीके से आप डायग्राम बना लेंगे, 2 स्मॉल स्फीयर हैं हमारे पास 1 and 2। ठीक है, एक ये और एक ये। आगे देखिए दोनों पर चार्ज कितना है Q, तो Q चार्ज इस पर और Q चार्ज इस पर, कूलॉम। आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट बाय इंसुलेटिंग थ्रेड। ठीक है, ईच थ्रेड इज L, लेंथ कितनी दे रखी है L है। ठीक है, तो इसको बना लेंगे। अगर इसकी लोकेशन मान लो A और इसकी लोकेशन मान लो B, तो क्या हो जाएगी डिस्टेंस A भी हो जाएगी दोनों के बीच की, और इस पॉइंट को आप क्या मान लेंगे C। तो ईच थ्रेड इज L मीटर। ठीक है, लेंथ अपने को पता चल गई। आगे देखिए इसका जो मास है वो क्या करना है, आपको नेगलेक्ट कर देना है। थीटा इज द एंगल ईच थ्रेड, थीटा दे रखा है एंगल, ये थीटा और ये भी थीटा, मेक्स विद द वर्टिकल व्हेन इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन। तो सो दैट आपको क्या करना है कि स्क्वायर इक्वल टू 4 mg l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है,
तो उसको प्रूफ कर लेते हैं। देखिए जब कोई मास इसमें सस्पेंड हो रहा, लटकाया जा रहा है, तो इस थ्रेड में क्या आ जाएगी, टेंशन आ जाएगी। ठीक है, तो इसी के हिसाब से इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे। इसको मान लीजिए O, तो कंपोनेंट कौन से बन जाएंगे, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा T sin थीटा, हो गया कि नहीं हो गया, और ये वाला कंपोनेंट कौन सा आ जाएगा, T cos थीटा। ठीक है, कंडीशन इज दैट कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन दे रखी है इसने, लगा देंगे। ठीक है, तो इसको क्या कर लेंगे, ये क्या है, L है। ठीक, ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, किसके बराबर होगा, T sin थीटा। तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, जो फोर्स है, फोर्स AB इक्वल टू T sin थीटा। ठीक है, और T cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, T cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। और फोर्स की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, इसकी फोर्स की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, FAB क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। AB की कोई वैल्यू बाद में मान लेंगे अपनी सुविधा के अनुसार। तो अभी क्या हो गया, AB स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो देखिए क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, इस FAB की वैल्यू पहले यहाँ लगा सकते हैं, इसमें फर्स्ट इक्वेशन में अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड का डिवाइड दे देंगे। ठीक है, तो अप्लाइंग इन फर्स्ट इक्वेशन एंड डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन सेकंड। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा क्या, T sin थीटा अपॉन T cos थीटा इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, mg। T से T को कैंसिल कर देंगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इंटू mg। ठीक है, tan थीटा इक्वल्स टू क्या मिला आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर AB स्क्वायर डॉट mg। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, AB की वैल्यू निकाल लेंगे। AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, AB की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, ये AB है, AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए इस ट्रायंगल को ले लीजिए, ये ले लीजिए आप हाफ ट्रायंगल, ये ले लिया, ये ले लिया कि नहीं ले लिया। तो देखिए इसमें ये क्या है, L है, ये थीटा है, साइन और साइन थीटा अगर मैं वैल्यू लगाऊंगा, देखिए अगर मैं ये ट्रायंगल लेता हूँ, कौन सा ट्रायंगल लेता हूँ, इन ट्रायंगल AOC, तो मेरे को अगर इसमें साइन थीटा की वैल्यू लगानी पड़े तो मेरे को क्या मिलेगा, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, यही होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है, AB, हाइपो क्या है, L है। तो क्या हो जाएगा, AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, AB की वैल्यू क्या मिली मेरे को, L साइन थीटा, सॉरी AB नहीं है, क्या है, AC, क्योंकि मैंने ट्रायंगल कौन सा लिया, AOC। तो AC की वैल्यू क्या मिली, L साइन थीटा। समझ में आई बात। तो अगर AC की वैल्यू L साइन थीटा है ये, तो AB की वैल्यू क्या होगी, देखिए AB इक्वल्स टू क्या है, 2AC। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू L साइन थीटा हो जाएगा AB की वैल्यू, 2 इंटू L साइन थीटा। हाँ, तो ये वैल्यू मेरे को मिली 2L साइन थीटा, किसके लिए, AB की। ठीक है,
तो ये जो ए वी है इसके लिए मैं ये वैल्यू अप्लाई कर सकता हूँ, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? 2l sin थीटा, ठीक है, ठीक। tan थीटा है, इसको हम कर सकते हैं, देखो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, इसको tan थीटा को लिखा जा सकता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, l sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन, देखिए ए वी की जो वैल्यू है मैं ये वाली वैल्यू यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा ये 2l sin थीटा का स्क्वायर इंटू एम जी, ठीक है, एम जी को इधर ले जाओ, l sin थीटा अपॉन l cos थीटा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा 4l स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इंटू एम जी, ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या क्या आ चुका है, 4 है, l स्क्वायर है, एम जी है आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा है आपके पास, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है आपके पास, इक्वल में क्या है q स्क्वायर है आपके पास, और इनटू में क्या है tan थीटा है। तो tan थीटा को, हाँ क्यों tan थीटा आपका जो है प्रूफ में आना है, तो आपको उसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सॉरी, इसको क्या करना है tan थीटा का tan थीटा लिख देना है, tan थीटा, और ये भी क्या रहेगा tan थीटा। तो नाउ वी कैन राइट इट, अपने को वैल्यू किसकी चाहिए q स्क्वायर की, तो ये प्रूफ हो चुका है, इसमें कोई कहानी नहीं है, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, देखो इसको ऐसे लिख देंगे इस तरीके से, यहाँ लिख देते हैं इसको, क्या लिखेंगे, ये लाइन हमारी आई tan थीटा इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन 4 पाई 4 l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू एम जी। तो इट कुड बी राइट लाइक दिस, q स्क्वायर इक्वल टू 4 mg l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। आसान क्वेश्चन है, बेसिकली इसमें क्या लग रहा है, देखिए मैं बताऊं, आप जब भी इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें क्या लगा रहा हूं, इसको सॉल्व करने में इसमें यूज हो रही है, क्या हो रही है मालूम है, इसमें यूज हो रही है ट्रिग्नोमेट्री, क्या हो रही है ट्रिग्नोमेट्री, और वो कब पढ़ते हैं हम 10th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। और क्या यूज हो रहा है इसमें, बेसिक मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, बेसिक कैलकुलेशन है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ नॉट अ फिजिक्स, इट इज़ ओनली कैलकुलेशन। अगर आपको कैलकुलेशन आती है तो बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। अगर नहीं आती है तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है, सिंपली 2 चार्ज थे हमारे पास, 1 और 2, और एक बार हमने क्या लगाया, ये फॉर्मूला लगाया कूलॉम्स लॉ के लिए, बस इतना सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसमें, बाकी तो सब कैलकुलेशन है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फिजिक्स, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज़ अ पार्ट ऑफ बेसिक्स। तो ये आपको स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, और करने ही पड़ेंगे, नहीं तो ऊपर होके साफ।